प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, इस टॉपिक को सबसे सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बहुत सरल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, वीडियो को लास्ट देखिए। अगर आप वीडियो बनाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो देखिए, पहले हम चित्र को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें हमें जो लिखना होगा उसको लिखते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा ये चित्र है। तो माना कि बिंदु ओ, देखिए बीच में हमारा एक बिंदु हमने ओ लिया। अब ओ से हमने क्या, आर दूरी पर क्या किया, हमने देखिए आर दूरी का हमने त्रिज्या लेकर क्या किया, हमने एक गोलीय कोश बना दिया। तो यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ से ओ बिंदु से अगर हम यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि ओ बिंदु से हमारा यहाँ से देखिए ये आर है, यहाँ से हमारा ये तक क्या है, आर है। तो आर दूरी लेकर हमने क्या किया, आर दूरी की त्रिज्या लेकर हमने एक गोलीय कोश का निर्माण कर लिया। अब देखिए, जब हमने गोलीय केस का निर्माण कर दिया तो इस पर क्या, इस पर हमारा जो है आवेश आ जाएगा। तो देखिए, इस पर हमारा क्या आवेश है, इस पर हमारा क्या है, एक समान आवेश वितरित, यानी कि इस पर हमारा गोले पर क्या है, एक समान आवेश स्थित है, वितरित है। गोले के बाहरी कोश पर क्या है, एक समान आवेश वितरित है, यानी धन आवेश वितरित है। इतना हमने कर लिया। अब देखिए, अब ये क्या है, इसके केंद्र, इसका केंद्र O है। अब क्या करें, O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। हम मान लेते हैं हम कि यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारा देखिए O से लेके R दूरी पर, यानी स्मॉल r, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ देखिए O हमारा है, O से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से मान लेते हैं कि ये हमारा स्मॉल r दूरी हो गया। और इस पर क्या है, कोई बिंदु यहाँ पे हमारा P स्थित है। तो इस बिंदु पर क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें इस बिंदु पर ज्ञात करना है। अब देखिए, हम क्या किया, हमने P बिंदु से हमने एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया। यहाँ पे देखिए, हमने रेड कलर का पहले से ही खींच लिया, जिससे कि गोला आसानी से बन जाए। तो देखिए, हमने क्या किया, P बिंदु को मानकर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली। यहाँ पे देखिए, हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब देखिए, जब हमने इस पर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली, देखिए क्या हो जाएगा इस पर। तो इस पर देखिए, हमने यहाँ पर हमारा एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक अपना क्या करते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं। यहाँ पर एक सूक्ष्म छोटा क्षेत्रफल ले लेते हैं और इसका नाम देते हैं क्या, डी ए। क्या है, डी ए, वेक्टर डी ए, क्योंकि स्मॉल क्षेत्रफल है। अब देखिए, यहाँ पर धन आवेश है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी इस प्रकार से वेक्टर ही, इसकी दिशा भी इसी प्रकार से होगी। तो देखिए, जो क्षेत्रफल डी ए है और जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, दोनों की दिशा क्या होगी, एक ही बराबर होगी, एक ही दिशा में, दोनों की दिशा एक ही समान होगी। तो यहाँ पे जो थीटा का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा चित्र था, ये हमें चित्र में समझना था। अगर आप चित्र को पूरा समझ लिए होंगे तो आपको आसानी तरीके से यह न्यूमेरिकल जो है, जो आपका व्यंजक है, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अब हमने जो चित्र में जो किया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जिस प्रकार से मैं लिखूंगा इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में नोट बनाना है। तो जो जो हमने किया चित्र में वही हम लिखेंगे। देखिए, हम चित्र को साइड में रखते हैं, इसमें लिखते हैं कि यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, एक गोलीय कोश है। एक क्या है, गोलीय कोश है, एक गोलीय कोश है। तो देखिए, चित्र आप देखते चलिए। देखिए, हमने क्या माना, हमने माना कि आर त्रिज्या का, देखिए यहाँ पर देखिए त्रिज्या हमारा क्या है, आर है, कैपिटल आर त्रिज्या का हमने त्रिज्या मानकर एक गोलीय कोश हमारा है, जिस पर क्या है, जिस पर हमारा क्या है, क्यू आवेश क्या है, वितरित है, जिस पर क्या है, प्लस आवेश है। तो जिस पर क्या है, देखिए प्लस क्यू आवेश जो है एक समान रूप से क्या है, वितरित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, रूप से
वितरित है। कितना आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए, इस पर हमारा क्या है, धन आवेश जो है एक समान रूप से क्या है, गोले पर वितरित है, जो हमारा धन आवेश है। आगे देखिए, उसके बाद हम लिखेंगे कि यदि इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। देखिए यहाँ पर देखिए, केंद्र O से r दूरी पर हमारा एक बिंदु P स्थित है, तो इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यदि यदि इसके केंद्र से यदि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर क्या स्थित है, एक बिंदु या कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, तो देखिए चित्र में केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जिस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए, यदि हम मान लेते हैं कि यदि P बिंदु से हम क्या करें, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की क्या है, कल्पना करते हैं या रचना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको आगे करते हैं, इसमें थोड़ा और लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम लिख लेते हैं कि यदि P बिंदु से जाता हुआ क्या करते हैं, यदि P बिंदु से जाता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना करें, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, खींचा जाए, पृष्ठ की रचना की जाए, पृष्ठ खींचा जाए, जिस पर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी छोटा क्षेत्रफल क्या है, वेक्टर dA हो। यहाँ पे देखिए हमारा जो छोटा क्षेत्रफल है वो वेक्टर dA है, इतना देखिए हमारा वेक्टर dA है। तो जिस पर कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या हो, वेक्टर dA हो, वेक्टर dA स्थित है, इतना आप लिख देंगे। उस पर आपको लिखना है कि तब जो छोटा क्षेत्रफल dA है, dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो छोटा क्षेत्रफल हमारा dA है, dA वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि तब, यहाँ पे लिखेंगे देखिए, तब सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए तब ये जो हमारा dA क्षेत्रफल है, छोटा क्षेत्रफल, इससे गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए जब छोटा क्षेत्रफल रहेगा तो छोटा यानी कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई। फाई ई हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, और डी लगा दिया हमने यानी कि कम वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा क्योंकि छोटा क्षेत्रफल रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब देखिए जब यहाँ से हम वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, देखिए ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र दोनों दोनों क्या है, दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक ही दिशा में। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री है, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए जब कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए हम थीटा का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 अंश हो जाएगा, तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो जब 1 का गुणा ई डी ए में होगा तो ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो बचेगा ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। तो ये हमारा हो जाएगा जो छोटा क्षेत्रफल है डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इतना हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अब देखिए क्या करेंगे, अब अगर इसी में हम समाकलन लगा देंगे तो पूरे पृष्ठ से जो गोला है इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो आइए हम लिखते हैं पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे कि तब पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए पूरे पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पूरा पृष्ठ है इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा जो पूरा पृष्ठ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसी में समाकलन लगा देंगे तो ये हमारा पूरे का निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा समाकलन डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन लग जाएगा और क्या हो जाएगा ई इंटू डी ए, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से समाकलन हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए समाकलन हटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब छोटा क्षेत्रफल से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा होगा डी फाई ई, और पूरे से गुजरेगा तो सिर्फ फाई ई रहेगा। तो यहाँ पे समाकलन हटेगा तो फाई ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हम ई को क्या करेंगे समाकलन से बाहर ले आएंगे तो हो जाएगा ई समाकलन डी ए। अब देखिए समाकलन डी ए किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब इतना क्षेत्रफल हमारा क्या है डी ए है तो हम इसमें समाकलन लगा देंगे तो ये पूरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे जो हमारा समाकलन डी ए क्या है पूरे पृष्ठ के लिए और ये क्या है पूरा पृष्ठ है, तो दोनों क्या है बराबर हैं, तो इसकी जगह पर हमारा ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। अब देखिए ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल है पूरे गोले का। तो देखिए जो गोले का क्षेत्रफल होता है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह पर हम 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे क्योंकि ए जो है गोले का क्षेत्रफल है, तो इसकी जगह पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तब हमारा क्या हो जाएगा, तब ये हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ई, और फिर देखिए गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये गोले का क्षेत्रफल होता है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम गॉस के प्रमेय के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटे
एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर फाई ई की जगह पर हम क्या क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं गॉस प्रमेय के अनुसार। तो आइए इसका मान हम यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये फाई ई की जगह पर क्या करेंगे, हम क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट रखेंगे गॉस की प्रमेय से। तो देखिए क्योंकि ये इसके बराबर इतना है तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4πr², ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए जब इतना हमारा हो जाएगा तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ई को इधर रहने देंगे और 4πr² को उधर क्या करेंगे, पाछांतर कर देंगे। तब देखिए जब पाछांतर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई ऊपर 1 लगा देंगे हम, क्योंकि गुणे में तो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इनटू में क्यू बटे r², क्योंकि देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और r² यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा सूत्र निकलेगा ये हो जाएगा E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r²। तो यही हो जाएगा इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।